रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। पहले पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी कि बच्चे माया के बाहर से कोई हैं जो हार तो नहीं खाते हैं, अनिश्चय बुद्धि की मौत मर तो नहीं जाते हैं, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं तो पुरुषार्थ बंद हो जाता है। श्वासें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो श्रीमत है श्वासोश्वास याद करो, वो तो हो ही नहीं पाता। तो बताया कि माया रावण ने राम को बेहोश कर दिया। अब शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं है कि राम को बेहोश कर दिया। रामायण शास्त्र में तो ये लिखा है राम के भाई को बेहोश कर दिया। तो अब ये बात शिव बाप की आत्मा ने बोली या ब्रह्मा की आत्मा ने बोली, दादा लिख रहा है। ब्रह्मा ने बोली। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा जो कुछ बोलता है, चलो मेरी वाणी के बीच में इंटरफियर करके बोलता है, तो भी मैं इसकी बोली हुई गलत बात को भी ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम सदैव ऐसे ही समझो कि ये डायरेक्शन है शिव बाबा का है। तो अब सवाल है इस बात को कैसे ठीक कर देंगे? तो ठीक है, ऐसे कर देंगे कि हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं ना, बिंदु 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 में आत्मा आत्मा सब है भाई भाई। तो शिव ज्योति बिंदु तो वो भी तो बिंदु है?
और उसके मुकाबले थोड़ा कम शक्तिशाली दूसरे नंबर का भी ज्योति बिंदु है या नहीं? कौन? अरे है, हाँ, राम। तो बिंदु बिंदु भाई भाई के रूप में कहें तो छोटा भाई हुआ ना, है? क्या हुआ? छोटा भाई। अब सवाल ये है कि शास्त्रों में तो उसका नाम लक्ष्मण रख दिया है। लक्ष्य को मार लेने वाला। तो ये बात भी ठीक ही तो है, लक्ष्मण कह दो। अव्वल नंबर में लक्ष्य को मारने वाला आत्मा राम है या नहीं? है? तो लक्ष्मण कह दो, कोई हर्जा थोड़ा ही है। तो बाप कहते हैं उस बच्चे के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु कहते हैं उस बच्चे के लिए जो अव्वल नंबर में लक्ष्य को मार लेता है। क्या कहते हैं? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। किसके ऊपर? है? हाँ, जो राम वाली आत्मा है उसके ऊपर ये बात भी लागू होती है। लक्ष्मण वाली बात समझ में आया कि नहीं? तो वो राम वाली आत्मा लक्ष्मण का भी पार्ट बजाने वाली होगी। माने कहने का तात्पर्य है कि वो राम वाली आत्मा इस मनुष्य षष्टि रूपी वृक्ष में बीज है। कैसा बीज? ऐसा बीज है जिसमें सारे मनुष्य षष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते समाये हुए हैं। क्या समाये हुए कि नहीं हैं? तो उन पत्तों में लक्ष्मण बच्चा भी होगा या नहीं होगा? है? तो बोला है गीता में क्या? न अहम तेषु ते मैं उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी पत्तों में नहीं हूं, लेकिन वो सब पत्ते मुझ बीज के अंदर समाये हुए हैं। अगर नहीं समाये हुए होते तो बीज में से इतने पत्तों वाला वृक्ष निकला कहां से? है? इसलिए ठीक ही बोला। शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ठीक ही बोला। क्या बोला? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती। माने तू इस मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, तो तेरे अंदर तो सब कुछ है। तो ब्रह्मा बाबा ने अगर कह दिया शिव की वाणी के बीच इंटरफियर करके कि राम को बेहोश कर दिया, हा? तो शास्त्रों के अनुसार तो गलत कह दिया, क्योंकि शास्त्रकारों की बुद्धि तो इतनी
निराकारी स्टेज वाली है ही नहीं। तो बाबा ने उस बात को ठीक कर दिया। फिर ब्रह्मा बाबा ने मुख से खुद ही अपनी गलती को सुधार लिया। क्या भाई, राम को बेहोश कर दिया या याद आ गया फलाने को कर दिया। अच्छा, फिर वो ले आया संजीवनी बूटी। क्या कौन ले आया? वो माने कौन है? शास्त्रों में लिखा है हनुमान ले आया, लिखा है ना, जिसने मान मर्तबे का हनन कर दिया। हर आत्मा में देह अहंकार होता है ना, तो देह अहंकार का कहो, मान मर्तबे का कहो, हनन कर दिया माने मार दिया। तो ये हनुमान शास्त्रों में किसको कहा गया है? हनुमान शास्त्रों में उसी आत्मा को कहा गया है जो पुरुषार्थी जीवन में बंदरों जैसा पुरुषार्थ करता है। कैसा पुरुषार्थ करता है? बंदरों जैसा पुरुषार्थ। बंदरों जैसा पुरुषार्थ क्या होता है? घड़ी घड़ी विकार हो जाना, घड़ी घड़ी डिस्चार्ज होना। क्या जब साकार शरीर था तब भी ऐसे ही करता था, और जब साकार शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर से जिसमें प्रवेश करता था, है? उसमें भी कुछ न कुछ, जब तक प्रवेश करने वाली आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी और जिसमें प्रवेश किया है वो शरीरधारी आत्माएं संपन्न न बने, तब तक कुछ न कुछ क्या 0.001% तो डिस्चार्ज होता ही है। क्या संपन्न आत्मा नहीं कहेंगे? क्यों? अमोघ वीर्य का मतलब ही है सदा काल के लिए स्थिर हो जाना, काम इंद्रिय पर पूरा ही जीत पा लेना, शक्ति क्षीण होने, पतित होने का कभी नाम निशान ही पैदा न हो। जिसको शास्त्रों में विद्वानों ने कह दिया कि कमर के हिस्से में कुंडलिनी शक्ति है, वो शक्ति सोई पड़ी रहती है अज्ञान अंधकार में। उसे अगर जागृत कर दिया जाए तो वो मस्तक की तरफ ऊपर चढ़ने की स्वभाव वाली बन जाती है। क्या वो शक्ति फिर कभी नीचे नहीं आती? अब वो शक्ति कोई है ही नहीं। यही ईश्वर की निरंतर याद में रहते हुए जो शक्ति है उसको ऊपर चढ़ाने की बात है, समझा? तो
बात में अव्वल नंबर 1 जाती है, जिसे कहते हैं शिव के समान, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम? एक शंकर ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वो शंकर वाली आत्मा अव्वल नंबर है। अपने देह अहंकार अर्थात मान मर्तबे को हनन करने वाली, चूर चूर कर देगी। क्या? और कैसे चूर चूर करती है? उसमें जो बंदर बुद्धि आत्मा है ना, दादा लेखराज ब्रह्मा की, वो उसमें प्रवेश होकर के बार बार बंदरपना करती है और शंकर वाली आत्मा जब तक संपन्न नहीं बनी है तब तक शरीरधारी मूर्तिमान शंकर के ऊपर सवार होकर रहती है। क्या? और जब वो संपूर्ण बन जाती है शंकर वाली आत्मा, तो फिर उसके ऊपर सवार हो जाती है। किसके ऊपर है? उसे बंदर कहो, शास्त्र ने उसे बैल भी कह दिया है। तो शिव बाबा ने बताया ब्रह्मा मुख से कि इशारा दिया कि शंकर जब हाई जंप लगाते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। तो वो बैल रूपी दादा लेखराज ब्रह्मा आधीन हो जाता है। क्या? आधीन माने फिर जैसे चलाओ वैसे चलेगा। तो वो हनुमान बंदर दिखाया गया है। क्या? वो हनुमान जिस शरीर में प्रवेश करता है सूक्ष्म शरीर से, हाँ, वो क्या ले आया? संजीवनी बूटी ले आया। कहां से ले आया? ऊंचे पहाड़ से। माने ऊंची स्टेज में जब वो आत्मा चढ़ती है शंकर की तरह, तो वो क्या ले आती है? संजीवनी। सम माने संपूर्ण, जीवन माने जीवन धारण करने वाली, बेहोशी को हटाने वाली बूटी ले आती। उस बूटी से क्या होता है? उस बूटी से वो राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, या फिर वो स्वयं जो पहले छोटे भाई के रूप में थी, या अगर इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर धर्म पिताओं की आत्मा को देखा जाए तो पहले नंबर का धर्म पिता प्रैक्टिकल साकार स्वरूप से, जिसमें अल्लाह प्रवेश करता है, जिसे मुसलमान कहते हैं खुदा, खुद आता है, माना शिव प्रवेश करता है।
और शिव प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। तो वो जो बाप समान निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि बेहोश हो जाता है। माया छोड़ती किसी को नहीं है, बताया ना। गौड़ी माता आज भी गीत गाती है, माया नजरिया मार गई है, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। इतनी जोर से हाथ दाढ़ी हिलाती है कि एक बार को झाम आ जाता है। तो ऐसी स्टेज में भी जब वो बेहोश हो जाती है तो ब्रह्मा की आत्मा क्या करती है? दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मण कह दिया, वासुकी नाग भी कह दिया, बैल भी बता दिया है, और खुदा का बंदा बंदर भी बता दिया। बंदा सेवा करता है ना, तो राम की सेवा करने वाला सबसे बढ़िया बंदा का नाम क्या रखा है? शास्त्रों में क्या नाम रखा है? हनुमान। तो वो हनुमान जो है वो संजीवनी बूटी ले आता है, संपूर्ण जीवन मिल जाता है। क्या कहते हैं ना, एक और एक मिलकर के कितने हो जाते? 11 हो जाते। अगर स्वभाव संस्कार दोनों के मिलके एक हो जाए। और मुरली में बता दिया ब्रह्म वाक्य में कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। क्या कितने वर्ष? 40 से 50 वर्ष। तो कौन बच्चों की बात की होगी? है? कौन से बच्चे? 8 की बात की होगी। 8 एकदम 40 वर्ष पूरे होंगे और तैयार हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम बच्चों बोला माने कम से कम 2 हैं। क्या जैसे कहते हैं ना, हाँ, राम और कृष्ण, ये दोनों आत्माएं जो है ना, वो शिव बाप की आंखें हैं। क्या है? आंखें। एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट। एक जीवन रहते रहते, शरीर रहते रहते सबके गुण ही देखती है। क्या? कौन है? बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा, और दूसरी आत्मा जो बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है, संगम में शंकर कह दो, वो आत्मा
कौन सी आंख? लेफ्ट साइड की आंख। उसको तो प्रैक्टिकल में साकार शरीर से धर्मराज का पार्ट बजाना है क्या? धर्मराज का नाम महाभारत में क्या बताया है? धर्मराज का नाम बताया, हाँ, युधिष्ठिर। क्या? जो माया का युद्ध है उसमें आदि से लेकर अंत तक शरीर रहते रहते स्थिर रहती है। क्या? माने आत्मा शरीर को छोड़कर हटती नहीं समझ में आया? कोई कहे फिर बेहोश कैसे हो गई? अरे बेहोश हो जाती है तो आत्मा निकल थोड़ा ही जाती है? आत्मा रहती है या नहीं रहती? स्थिर है। तो उसका नाम युधिष्ठिर भी है, युद्ध में स्थिर रहने वाली। तो माया की युद्ध में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहती है। माने शरीर खलास नहीं होता है। नहीं तो ऐसे भी कहते हैं, देहम वा पातयामि कार्यम वा सामयामि। देह भले छूट जाए लेकिन आत्मा काम करके छोड़ेगी। इस युद्ध लड़ते हैं ना, तो कोई योद्धा ऐसे ऐसे कड़क बुद्धि वाली आत्मा होते हैं कि उनके अंदर पक्का विश्वास होता है। क्या क्या विश्वास होता है? कि हम जीत ही जरूर पाएंगे, जीत के दिखाएंगे। तो खुदा न खास्ता अगर उनका शरीर भी छूट जाता है तो भी अंदर क्या भावना रहती है? अगला जन्म लेकर के मैं फिर युद्ध करूंगा। और ऐसे ही होता है, अंतमते सो गते, दोबारा जन्म लेकर वो फिर से उसी दुश्मन से युद्ध करती है और जीत पा लेती है, अपना काम पूरा कर लेती है। तो इस तरह युद्ध, आगे बढ़ के बैठो। युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा, कैसी आत्मा? युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा शरीर से, माने उसके मुकाबले जो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा है वो शरीर रहते स्थिर नहीं रह पाई। क्या? माया की परीक्षा आई। क्या? माया बेटी ने क्या किया? सारी संस्था का रजिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया और रमेश भाई को डायरेक्शन देकर, और वर्ल्ड मंगल ट्रस्ट के नाम से सब कुछ मायावियों ने अपने हाथ में कर लिया, है ना? तो ये बात जब ब्रह्मा बाबा को पता चली कि मेरा नाम तो उड़ा ही दिया। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय था, मुखिया के रूप में ब्रह्मा का नाम पहले था, अब वो नाम तो बिल्कुल उड़ा दिया। अब ब्रह्मा कुमारी सरस्वती का भी नाम उड़ा दिया। तो बाबा ऐसे
धोखे को, धोखेबाजों के धोखे को सहन नहीं कर सके और प्राण पखेरु उड़ गए, अचानक शरीर छूट गया। तो जिनका अचानक शरीर छूटता है वो सूक्ष्म शरीर तो धारण नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर धारण करके वो प्रवेश करके पार्ट बजाने लगे। क्या अब वही आत्मा, सब कोई जानते हैं कि सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा में ज्यादा ताकत होती है कि स्थूल शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है। सूक्ष्म शरीरधारी में ही ज्यादा ताकत होती है ना। तो राम वाली या कहो शंकर वाली आत्मा अपने स्थूल शरीर में थी और कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर में थी। तो वो प्रवेश करके अपनी जीत कराती रहती थी। इस बंदे को मैं प्रवेश करके हार खिला दूं, माने किसका साथ दिया है? शिव का साथ दिया या माया बेटी का साथ दिया है? माया बेटी का साथ दिया। जैसे माया का लक्ष्य है कि जो सारे जगत का मनुष्य मात्र का पिता है उसको मैं विश्व का मालिक पना नहीं लेने दूंगी, मैं लूंगी। और लड़ जाती। तो अब जो विश्व पिता है उसमें तो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो सूक्ष्म शरीरधारी की चलेगी है? चलेगी? नहीं चल सकती। इसीलिए वो माया और माया को फॉलो करने वाली मायावी आत्माएं जो कम कला के ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण, और फिर सतयुग त्रेता में देवता भी बनते हैं कम कलाओं वाले, वो ही द्वैतवादी द्वापर युग से क्या माया के पूरे प्रभाव में आ जाते हैं। और माया जो है उन सबको अपने तरीके से चला लेती। जैसा कि मानवीय हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारतीय जो लोग थे वो द्वैतवाद फैलाने वाले धर्म पिताएं जब से आए 2500 वर्ष से, तो उनके द्वैतवाद को माया ने स्वीकार किया, उनके द्वैतवाद में फिदा हो गई। और जितने भी कम कला वाले देवता थे सतयुग त्रेता के, उन सबको कन्वर्ट किया, अच्छे से कन्वर्ट किया। थोड़े से सूर्यवंशियों को छोड़कर और उन सूर्यवंशियों का रिहर्सल काल संगम युग में
जिन्होंने साथ देने के लिए सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट कर लिया था, उनको छोड़कर। तो ये बात बताई कि ये संजीवनी बूटी जो है वो कृष्ण वाली आत्मा अर्थात हनुमान की आत्मा, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी है, तो वो जब राम वाली आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार मिलने लगते हैं तो वो ज्ञान में तीखी जाती है। क्या बच्चा बुद्धि है वो महात्मा कहा जाता है ना, किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर होते हुए भी संग के रंग में आकर निराकारी स्टेज धारण करने वाले शंकर के संग के रंग में आकर निराकारी बनती जाती है और बन जाती है? और वो काम करती है जो राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, नहीं कर पाती है। क्या क्या काम नहीं कर पाती? राम वाली आत्मा अपनी सहयोगिनी शक्ति सीता का पता नहीं लगा पाती। कांटों के जंगल में चक्कर काटती रहती है लेकिन पता नहीं लगा पाती। तो कौन पता लगाता है? हाँ, वो ही सूक्ष्म शरीरधारी कहाँ के कहाँ उड़ते रहते हैं। क्या? तो वो सीता का पता लगा लेती है। वो बताया, और सीता को लाने के निमित्त भी बन जाती है। तो बताया कि राम को या लक्ष्मण को माया ने बेहोश कर दिया, फिर वो हनुमान ले आया संजीवनी बूटी और दोनों खड़े हो गए। संपूर्ण जीवन धारण करने वाली जो बूटी है वो ब्रह्मा की सोल भी साथ साथ ले आती है। क्या? वो डायरेक्शन देता है। कौन? राम वाली आत्मा। लेकिन प्रैक्टिकल करके कौन दिखाती है? संजीवनी बूटी को प्रैक्टिकल ला करके कौन दिखाती है? कृष्ण वाली आत्मा अर्थात हनुमान। तो खड़े हो गए। खड़े हो गए माने एक खड़ा हो गया या ज्यादा खड़े हो गए? है क्या हुआ? संजीवनी बूटी ले आया। एक ले आया या दो ले आए या ज्यादा ले आए? संजीवनी बूटी एक ले आया और खड़े एक हो गया या दोनों खड़े हो गए? दोनों खड़े हो गए पुरुषार्थ में।
तो संजीवनी बूटी तो ये है ना बच्ची, क्या है? क्या है संजीवनी बूटी? संपूर्ण जीवन देने वाली बूटी क्या है? मुरली। मुरली तो कितने 80 साल हो गए सुनते सुनते। कोई उठ के पूरा विष्णु की तरह खड़ा हो गया हमेशा के लिए है? ज्ञान की गहराई नहीं, वो भी नहीं। संपूर्ण जीवन देने वाली बूटी है पवित्रता की। क्या? और वो पवित्रता की बूटी जो ब्रह्मा है ना, चंद्रमा, वो अपने बच्चों के लिए, खास करके कुहवंशावली बच्चों के लिए, उन बच्चों की दृष्टि में माता भी है और क्या है, पिता भी है। तो वो पिता, वो जो बच्ची है ना, जो पवित्रता में दुनिया में सबसे अव्वल नंबर 1, क्या? ज्ञान चंद्रमा की बच्ची चंद्रवंशी, जिसे शास्त्रों में राधा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? राधा, माने राम को जिसने धारण कर लिया। दुनिया में और कोई ऐसी आत्मा रूपी शक्ति नहीं जो राम जैसी आत्मा को धारण कर सके। वो इतना बीज तीक्ष्ण है कि उसको उस चंद्रवंशी कन्या के सिवाय, राधा के सिवाय कोई धारण कर ही नहीं सकता। तो वो ये पवित्रता रूपी बूटी कही गई। कौन? राधा बच्ची कहो, या जिसे 9 देवियों में अव्वल नंबर महागौरी लक्ष्मी कहा जाता है। जब नारायण की बन जाती है तो नारायणी कही जाती है। तो मूर्छित को क्या? मूर्छित को पुरुषार्थ में सदा काल के लिए खड़ा कर देने वाली ये बूटी है। तो माया ने मूर्छित तो सबको कर दिया, किसी को छोड़ा तो किसी को भी नहीं। क्या? सबको माने जो मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़े हीरो पार्टधारी कहे जाते हैं, उनको सबको मूर्छित कर दिया। जितने भी धर्म हैं दुनिया में और उन धर्मों को स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, वो बड़े बड़े माने जाते हैं। उन सबको मूर्छित कर देती है। जो अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म को स्थापन करने वाला है प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, उसको भी मूर्छित कर देती है।
तो कहा सबको मूर्छित करती थी। सब में कितने आ गए? सबको माने कितने है? 8 गुण। हाँ, 750 करोड़ को भी, जितनी भी इस मनुष्य सृष्टि में जनसंख्या है मनुष्यों की, सबको माया मूर्छित कर देती है। क्या? बड़ी चालाक है। कल भी बताया था ना क्या, कि माया बेटी जो बाप की बड़ी शक्तिशाली रचना है, जिसे कहते हैं प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, माने माता। क्या? उसको अपनी मुट्ठी में कर लेती, हाथ मिलाने के बहाने। क्या? ये माया भी क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं कि हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाते हैं। देखने वाला समझेगा ये तो हमसे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्ती नहीं करता है। अपनी मुट्ठी में कर लेता है, दबोच लेता है। तो माया ने सबको मूर्छित कर दिया। अब ये संजीवनी बूटी है तो सबको जागृत कर देती है। सबको माने कितना को? जो भी 500-700 करोड़ माया के वार से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वार से मूर्छित हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं पाते हैं, वो ये है चैतन्य बूटी संजीवनी। कौन हुई है? अरे कोई नाम है? अभी तो बताया, राधा। माता ने पहले बता दिया। राधा कहो, लक्ष्मी कहो, है? तो ये प्रैक्टिकल में ऐसी संजीवनी बूटी है। अब विचार की शक्ति वाली। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई। शास्त्रों से पार्वती भी कहा। क्या क्या है उसका विरुद्ध? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगड़े हमारी। क्या? मैं या तो शंकर को वर्ण करूंगी, जिसका एक नाम शंभु भी है। शंभु माने स्वयंभू, स्वयं पुरुषार्थ करके अपने को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य नहीं है दूसरा जो उसका परिचय दे, उसको प्रत्यक्ष करे। जैसे मुरली में ब्रह्म वाक्य है ना, क्या? बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। कहते हैं मां परिचय देती है बाप का, लेकिन मां को भी है किसके द्वारा पता चलता है? अरे बाप ही तो आदेश करता है तो मां को पक्का पता हो जाता है। क्या? कि ये है वसुधैव कुटुंबकम का बाप। परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है?
हैं बाप। तो कहते हैं बच्चे कि माँ ने बाप का परिचय दिया, लेकिन माँ ने खुद दिया या माँ को भी बाप ने परिचय दिया? बाप ने परिचय दिया ना। तो बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। आंखें बंद करके मत हिलाओ डरो। हाँ, तो चाहे वो निराकार आत्माओं का बाप हो, उसका परिचय भी, शिव का परिचय हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, वास्तव में हेवनली गॉड फादर भी साकार है, इनका रचयिता साकार ही है। और निराकार आत्माओं को ज्योति बिंदु आत्मा का परिचय देने वाला निराकार शिव है। उस शिव के अलावा कोई दुनिया में निराकार आत्माओं को परिचय नहीं दे पाता। अपना परिचय भी देता है और आत्माओं को भी अपना परिचय देता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है, जे ही जानव ते ही देव जनाई। क्या? जिस बड़े बच्चे को, ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बच्चे को, आत्मा को तुम जानते हो, तुम माने शिव, उसको देव जनाई, उसको जानकारी दे देते हो, अपनी भी जानकारी दे देते हो और उस बच्चे के 84 के चक्र की भी जानकारी दे देते हो। फिर क्या होता है? वो बच्चा जब जान लेता है अपने बाप को, और अपने बाप को जान लेता है और अपने पार्ट को जान लेता है पूरे सृष्टि चक्र में, तो जान करके, जानत तुम ही माने शिव को जान करके स्वयं भी शिव समान बन जाता है। तो बताया कैसे बन जाता है? संपूर्ण तभी जानता है, तभी पहचानता है जब संजीवनी बूटी पीता है। कौन हुई संजीवनी बूटी? है वही राधा बच्ची जो सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट करके माता बनती है? उसके स्नेह को पीता है, पवित्रता रूपी जो प्यार है अव्यभिचारी, उसको पीता है, तो मूर्छा से उठ खड़ा होता है और फिर खूब आत्मा की निरंतर स्थिति के द्वारा वाइब्रेशन से सारे संसार की सेवा करता है। सारे संसार की सेवा कौन सी पावर से होगी? है वाइब्रेशन की पावर से। नहीं तो कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या? शिव बाप ही, भगवान स्वयं ही इस सृष्टि पर आकर किसी साकार तन की आंखों से दृष्टि तो देते हैं, लेकिन क्या सारी सृष्टि सुधरती है? नहीं सुधरती। कब सुधरती है? जब वो दोनों आत्माएं शिव बाप के नूर जो कहे जाते हैं, बच्चा जो है बाप की आंखों का नूर कहा जाता है ना, तो
तो ये दो रामकृष्ण वाली आत्माएं जब मिलकर के एक हो जाती हैं तो वो कृष्ण वाली आत्मा कहो पार्टधारी या हनुमान की आत्मा कहो पार्टधारी जो संजीवनी बूटी ले आती है, और संजीवनी बूटी वही क्यों ले आती है, दूसरी क्यों नहीं लाती है? कुछ कारण है या नहीं? संजीवनी बूटी इसलिए ले आती है कि वो उस संजीवनी बूटी रूपी राधा का बाप है। जब तक बाप की परमिशन न मिले, क्या बाप जब तक अर्पण न करे, अर्पण करने की इच्छा मजबूत न करे, तब तक वो राधा बच्ची, क्या कहा, जो रावण के कंट्रोल से बाहर नहीं आ सकते। बाप है ना, तो बाप अर्पण करता है बेटी को। बेटी में ज्यादा पवित्रता की पावर होती है कि बाप में होती है? बेटी में ज्यादा पावर होती है। तो संजीवनी बूटी ये हुई प्रैक्टिकल में कौन है? राधा बच्ची, महागौरी लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, जिसको ज्ञान कहा जाता है। क्या ज्ञान मुख से बोल बोल को नहीं कहा जाता, ज्ञान मुख से समझाई दिया समझ लिया उसको ही नहीं कहा जाता। असली ज्ञान किसको कहा जाता है? जो शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य है ईश्वर समान एवं प्योर बनना। क्या? तो शंकर जी है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुन करके अव्वल नंबर के चोटी के ब्राह्मण तो बनते हैं, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं, फिर बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। लेकिन क्या क्या कमी रह जाती है? प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता धारण कर पाते हैं, हैं? क्या कि कुछ न कुछ लीकेज होता ही रहता है। क्या मुख्य लीकेज है संकल्पों का। जैसे कुमार हैं, कोई भी पुरुष जाति के लोग हैं वो जानते हैं जब हम कुमार थे तो गंदे संकल्प जब चलते थे विकार के तो बार बार स्वप्न दोष डिस्चार्ज हो जाता था। क्या कहा? जिनको गंदे संकल्प न चलते हों या कम चलते हों तो उनको स्वप्न दोष अर्थात डिस्चार्ज भी कम होता है। क्या? तो बताया ये संजीवनी बूटी है, इसी को असली ज्ञान कहा जाता है। किसको? प्रैक्टिकल जीवन में अगर 100% पवित्रता है क्या, तो कहेंगे ज्ञान धारण किया है प्रैक्टिकल जीवन।
इसलिए शास्त्रों में विष्णु को परम पद कहा गया है। विष्णु माने नो विश एट ऑल, माने वो पार्वती में, वो लक्ष्मी में, राधा वाली आत्मा में जन्म जन्मांतर कोई भी प्रकार का विविचार का अंश नहीं आ पाता। क्या किसी भी परपुरुष के साथ वो विविचारिणी नहीं बनती। एक लिंग स्वामी के सत्व को धारण करती है, इसलिए सती कही जाती। क्या क्या कही जाती? सती। हाँ, तो उस सती को ही ज्ञान धारण करने वाला असली बन कहा जाएगा। हाँ, नाम इनका भिन्न है। किनका है? और बहुत बच्चे ऐसे जो नंबरवार पवित्रता को धारण करते हैं। भिन्न नाम क्या है? अरे नवग्रह का पूजन होता है ना, है? तो वो नवग्रह में एक तो स्वयं ज्ञान सूर्य है, बाकी 8 और हैं अष्टदेव। अरे भाई, ये भूत नहीं भागते हैं। बाबा के घर में माया और इसके साथ भूत जरूर आते हैं। कितना कोशिश करते हैं। हाय, तो भले इनका नाम भिन्न है। किनका? संजीवनी बूटी धारण करने वालों का प्रैक्टिकल जीवन में क्या नाम भिन्न है? या तो अष्टदेव का नाम भिन्न भिन्न है, या तो 8-9 देवियां हैं, 8 का नाम लिया। 9वीं देवी को महाकाली कहा जाता है, चंडिका देवी। क्या कैसी नंगो मुनंगी दिखाई जाती है? कैसी नंगी? बाप की जो सहयोगी भुजाएं हैं, उन भुजाओं को भी काट करके अपने कमर की लज्जा बचाने वाली। तो अपवित्र हुई, अपवित्र हुई, अपवित्र ही कही है। और उसी अपवित्रता की पावर से वो दुनिया में कलयुग के अंत में जितने भी असुर हैं, भ्रष्ट कामेंद्रिय से वार करने वाले, कन्या माताओं के ऊपर मार करने वाले, सारे असुरों का गला काट देती। आसुरीपना खत्म कर देती है। क्या उसकी तलवार साधारण तलवार नहीं है, खांडा है पूरा, चौड़ी धार वाला। तो इन देवियों का नाम भिन्न भिन्न है। देवताओं का नाम भी, जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण किया, संजीवनी बूटी धारण की, नाम तो अलग अलग हैं। और बरोबर वो बहुत बच्चे हैं। क्या ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ 8-9 ही हैं, बहुत बच्चे हैं।
बहुत माने हैं 108, जिनके संगठन रूपी माला बनाई जाती है, उन पवित्र आत्माओं की यादगार है माला। संगठन की यादगार है। संगठन कैसे बनता है? प्योरिटी से बनता है। प्योरिटी से यूनिटी रूपी संगठन बन गया। ये माला तब बनती है जब प्योरिटी रूपी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली शक्तियां, जो विकारों पर विजय दिलाने वाली विजय माला के मणके हैं, वो सहयोगिनी बन जाती हैं। सारे ब्राह्मण जीवन के लिए अंत तक सहयोगी बन के रहते हैं। तो बहुत बच्चे हैं। कैसे हैं? प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता की बूटी को धारण करने वाले, जो पुरुषार्थी जीवन में माया की चपेट खा जाते हैं। और मूर्छित हो जाते हैं। चपेट खा जाते हैं तो क्या होता है? जितनी देर मूर्छित रहेंगे उतनी देर पुरुषार्थ नहीं कर पाते। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं। मन 9 मुख्य धर्म है ना दुनिया में। मुख्य 4 धर्म, देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, और उनके सहयोगी धर्म, जैसे इस्लाम धर्म का सहयोगी मुस्लिम धर्म है। बौद्धियों के भी 2 हिस्से हो गए, हीनयान, महायान। क्रिश्चियंस के भी 2 हिस्से हो गए। एक ऐसे हैं जो क्राइस्ट को, बाइबल को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं। दूसरे ऐसे हैं उन किसी को नहीं मानते। तो वो मुख्य धर्म पिताएं और उनके सहयोगी धर्म पिताएं टोटल मिलकर के 9 धर्म पिताएं हैं इस दुनिया में। एक नास्तिक को और मिला दें जो क्रिश्चियन से निकलता है, और इस दुनिया में बड़ा बलशाली बन जाता है। तो वो धर्म पिताएं ही जब मुख्य 9-10 हैं तो उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? हैं? सारी दुनिया में 500-700 करोड़ फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो इनके पूर्वज कौन होंगे? 84 के चक्र में सबसे पूरब में चले जाओ, सबसे पुरानी पीढ़ी में चले जाओ, उसको कहेंगे पूर्वज। क्या? सबसे पहले जन्म लेने वाले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले। उनको बताया वे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, माने सभी धर्मों के बीज हैं, और उन बीजों से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की आधारमूर्त जड़ें भी हैं। क्या? जो बीज हैं उनको कहा जाता है उद्धार मूर्त। कैसे? उत्त माने ऊपर,
हर माने हरण करके, ऊपर हरण करके ले जाने वाले वो बीज रूप आत्मा है, जो नीचे अपने देवान को मिट्टी में मिला देती हैं। किलाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है? और वही वृक्ष जब परिपक्व स्टेज में पहुंचता है, फल उसमें से निकलता है, तो उसमें बीज बनकर डिटैच हो जाता है वृक्ष से। सबसे पहले तो बीज हैं पूर्वज, जड़ों से भी, आधार मूर्त आत्माओं से भी पहले जन्म लेने वाले, और जो षष्ठी वृक्ष की टहनियां हैं, उन टहनियों को भी जन्म देने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। फिर भी सब में नंबरवार ये जो संजीवनी बूटी है वो काम में आती है। क्या काम में आती है? हरेक बीज, हरेक स्टार रूपी आत्मा की अपनी अपनी दुनिया बनती है। वो अपनी अपनी दुनिया बनाने की शूटिंग करने में काम आती है। क्या काम आती है? अरे क्या चीज काम आती है? अरे जल्दी बताओ भाई, ये कुछ तो लिखने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, वो तो एक का नाम हो गया। उसमें जो धारण करने वाली शक्ति है, दिखाओ, एक अक्षर से ही समझ जाएंगे। संजीवनी बूटी। क्या? वो संजीवनी बूटी भले भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, नंबरवार उस पवित्रता रूपी संजीवनी को धारण करने वाली हैं, लेकिन वो पवित्रता रूपी संजीवनी बूटी काम में आती है? वो पवित्रता की पावर देते ही रहते हैं अपने अपने परिवार को। रो रो करके भी देते हैं। हाय हाय हाय, क्या दुखी भी होते रहते हैं। ऐसा कैसा सत्यानाशी बच्चा पैदा हुआ, वाइब्रेशन बनने ही नहीं देता नई दुनिया की स्थापना करने का। कितना बिगड़ डालता है, रोते रहते हैं। फिर भी रो रो कर वाचा से भी देते हैं, दृष्टि से भी देते हैं। संजीवनी बूटी की पावर, पवित्रता की पावर, और वाइब्रेशन से भी देते हैं। क्योंकि ये तो नियम है। क्या? कि जो भी परिवार का बाप होता है, मुखिया, उसको अपने परिवार के भांति बच्चों पर रहम पड़ता है। हा? वो बाप ही क्या, जो अपने बच्चों पर, अपने पैदा किए हुए बच्चों पर रहम न करे। बहुत तरस पड़ते हैं, रहम खाते हैं। बच्चे हमारे, क्या? बच्चे हमारे, हमने पवित्रता रूपी बूटी को धारण किया, फिर हमारे बच्चे होते हुए भी
माया से हार खा लेते हैं, और माया से हार खाई है क्या? आहा, माया से हार खाई है। चलो क्या करो? चलो सुंघाओ इनको संजीवनी बूटी है। क्या कहा? क्या करो? क्या करो? इनको पवित्रता की संजीवनी बूटी सुंघाओ, और ये हमारा लाभ करो। दिन में कितनी बार याद करता रहता होगा। किसको? किसको? है? हाँ, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चोटी की मां है। ऐसे संगमयुगी ब्राह्मणों के बीच में चोटी की मां तो मां चोटी की होती है, या मां की भी सासू, जिसे बड़ी मां कहते हैं, वो ऊंची होती है। जैसे राज परिवार होते थे ना, तो राज्य लक्ष्मी राजा के साथ बैठती थी, और जो राजमाता होती थी, राजलक्ष्मी की भी मां, उसको ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता था। तो फिर चोटी की कौन हुई? ऊपर वाली कौन हुई? वही हुई ना, जिसे दादी माँ कहते हैं। अच्छा, फिर पुराने जमाने में तो दादी माँ ही नहीं होती थी, दादी की भी परदादी होती थी। तो ये रस्म ब्राह्मणों की दुनिया से पड़ती है क्या? संगम युगी शूटिंग पीरियड में जब पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर बाप शिव इस षष्ठी पर आकर के रिहर्सल कराते हैं, तो बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी? परदादी, योगिनी। क्या? जब बापों का भी बाप और उसमें उसका भी बाप, क्या मनुष्य षष्ठी में जो धर्म पिताएं हैं, उन बापों का भी बाप कौन? अरे मनुष्य षष्ठी का बाप है ना राम बाप, आदम, और उसका भी बाप कौन? शिव। तो जब वो आता है इस षष्ठी पर, तो इस षष्ठी पर परबाबा भी है, और शिव बाबा भी है, और धर्म पिताएं भी होते हैं शूटिंग पीरियड में। नंबर 1 तो माताएं हैं नंबर 12, एक से एक ऊंची चोटी वाली होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो सही नाम बता दिया सबसे ऊंची चोटी वाली का। क्या नाम बताया? योगिनी मां नाम बताया, और है और परदादी नाम बताया, और काशी मां नाम बताया। काश्य माने तेज, याद का तेज धारण करने वाली।
जैसे शंकर को कहा जाता है क्या है? सबसे ज्यादा योग का तेज पीने वाला। ऐसे ही कौन सबसे जास्ती उसकी ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती तेज पीने वाली योग का योगिनी माता कहो, काशी माँ कहो। अब सवाल ये है कि वही सबसे ऊंची है, ऊंची ब्राह्मणी है, तो फिर उसे ही नई सृष्टि में नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए है? विष्णु पद पाना चाहिए। बोल, पाना चाहिए कि नहीं है? पवित्रता में सबसे ऊंची, हाँ, इसलिए नहीं पाती है कि वो जो शिव का बड़ा बच्चा है ना, शंकर, जिसे महारुद्र नाम दिया जाता है। क्या? जब रुद्र ज्ञान स्थापन होता है तो उस रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुखिया महारुद्र कहा जाता है ना? तो महारुद्र की जो माला रूपी संगठन है, उस संगठन में महारुद्र के बाद पहला माता कौन? योगिनी माता है ना? और रुद्रगण जो होते हैं वो पुरुष स्वभाव के होते हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के होते हैं? हाँ? अरे वो जल्दी से लेकर तो भी समझ जाएंगे। पुरुष स्वभाव के होते हैं है ना? और पुरुष अब दुर्योधन दुशासन। ये तो आत्मा की बात बताई ना। आत्मा जो है पुरुष है या स्त्री है? आत्मा क्या है? ज्योतिबिंदु आत्मा को पुरुष कहेंगे, प्रकृति को माता कहेंगे। तो वो रुद्रमाला का मणका होने के कारण जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार है। क्या? शिव का बड़ा बच्चा शंकर, और उसके बाद अगर कोई बड़ा राजा बनता है जन्म जन्मांतर तो कौन बनता है? कौन बनता है? काशी मां, रुद्राणी। तो 21 जन्मों में से, स्वर्ग के 21 जन्मों में से आधा जन्म स्त्री के, आधा जन्म पुरुष के। फिर जो द्वापर कलयुग में जन्म होते हैं 63 जन्म, उनमें वो रुद्रमाला के मण के पुरुष जन्म ज्यादा लेने वाले होंगे या स्त्री चोला धारण करेंगे संस्कारों के मुताबिक? हाँ है, 42 जन्म पुरुष के धारण करते हैं। वो 42 जन्म तो एक के लिए गाया हुआ। और जो रुद्रमाला का दूसरे नंबर का मणका है, मैंने काशी मां, वो कम ही जन्म धारण करेगी ना पुरुष के। तो कितने जन्म हुए उसके? हैं 22 जन्म। हाँ, तो 22 जन्म पुरुष के यहाँ ना, 22 नहीं 42, हाँ 41 भी, 41 जन्म पुरुष के और 20-21 जन्मों में से आधे स्त्री के। वो ऐड करो तो कितने हुए?
22 और 10 जोड़ दो, कितने हुए? 32 जन्म जो हैं, 22 नहीं, 41 और 10, हाँ 51 जन्म हो गए पुरुष के, और स्त्री चोले में 33 जन्म हुए ना? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जब स्त्री चोला धारण करेगी तो कन्या माताएं ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, लेकिन जन्म तो कम है या ज्यादा है? जन्म कम हो गए। और पुरुष के जन्म, दुर्योधन दुशासन पने वाले राजाओं के जन्म ज्यादा हो गए, इसलिए आत्मा में वो पवित्रता की पावर कम है। लेकिन शिव बाप का जो वर्षा है, क्या राजाई, वो जन्म जन्मांतर की राजाई बाप के अलावा सिर्फ वो ही आत्मा प्राप्त करती है। कंट्रोलिंग पावर, कौन सी पावर है? वशीभूत करने की शक्ति, वशीकरण मंत्र, तो सबसे जास्ती भाग्यशाली हुई या दुर्भाग्यशाली कहें? क्या कहें? सबसे जास्ती मनमना भव होने के कारण सबसे जास्ती भाग्यशाली राजा बनती है। जैसे अर्जुन है ना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, तो उसके बाद सद्भाग्य का अर्जन करने वाली बनती है, उसका नंबर आता है। किसको याद करता है? देखें पीढ़ी दर पीढ़ी जो परदादियां होती हैं वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, या जो दादी का टाइटल लेती हैं परिवार में वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, या जो माता होती है बाद वाली पीढ़ी की वो ज्यादा पवित्रता धारण करती है। परदादी सबसे पुरानी जमाने की है ना, तो उस समय ज्यादा प्योरिटी होती पुराने जमाने। ज्यों ज्यों पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों इंद्रियों के सुख भोगते भोगते मनुष्य आत्माएं नीचे जाती जाती। ओम। आज लास्ट में जो पॉइंट बोला ना, बैठो तसल्ली से बैठो, तसल्ली से। जो राजलक्ष्मी होती है वो राजा के साथ बैठती है, और राजमाता उससे ऊपर, और परदादी उससे भी ऊपर। पूर्ण जमाने में होगी तो वो तो बहुत ऊंची कुर्सी पर मिलनी चाहिए। और यही तुलना की परदादी के लिए पुराने जमाने में पवित्रता को सबसे ज्यादा धारण करते थे। इसलिए तो तीनों देवियां देवों की, हाँ जी वो जा करके पांव पड़ती है ना। बिल्कुल। हाँ, उससे पवित्रता की शिक्षा लेती है ना। सही बात है। तो फिर वास्तव में संजीवनी बूटी काशी नगरी क्यों नहीं हो सकती है? अरे फिर वहां के वहां रहेगा। रुद्रमाला का मणका है ना, वो तो दुर्योधन दुशासन है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का। इस वजह से राजा के जन्म लिए कि नहीं? जी हाँ। तो फिर राजा ने तो ढेर रानियां रखते हैं। राम राम।
वही बात, फिर वहीं आ गया अटक। लक्ष्मी वाली आत्मा को तो आना ही है, वो ठीक है, लेकिन उनके आने से क्या नहीं है? वही काशी माँ की पवित्रता उससे भी ऊपर है ना। हाँ है, हाँ पवित्रता ऊंची है तभी तो ऊंचा राजा बनती है, आधीन तो नहीं बनती। संजीवनी का काम क्यों नहीं कर पाती? ओ संजीवनी का काम किया तभी तो वो ऊंचा राजा बने। आधीन बनना अच्छा है या पराधीन बनना अच्छा है? हा? स्वाधीन रहना। तो राजा स्वाधीन होता है या लक्ष्मी को स्वाधीन कहेंगे? हा? लक्ष्मी को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? राजा। तुम तो राजा बन के अपनी बात आगे करते हो तो अच्छी बात है ना। क्या महाशक्ति में आ गए? इस दुनिया की महाशक्ति कौन? अमेरिका और रशिया। अमेरिका तो बाद में, पहले उनका बाप कौन? रूस। हाँ, जिसने दिमाग चला के पावर इकट्ठी की। ये है प्योरिटी की यूनिटी न होने के कारण पावर बिखर जाती है बेचारे। वो ही बात कहते हैं, सब मुंह फिर के वहीं आ जाता है। बार बार बुद्धि को चेक करो कहाँ भागती है। अरे भगवान। एक बात और है, परदादी तो सबसे ऊपर है, हाँ तो राजमाता को राजलक्ष्मी से ऊपर क्यों बताया? राजमाता जबकि वो महाकाली का पाठ बजाने वाली है। कौन? राजमाता महाकाली का तो पार्ट बजाती है, लेकिन याद सबसे ज्यादा किसको करती है? किसको करती है? संगम युग में लंबे समय तक जिसके संग साथ। तो संग के रंग की बलिहारी नहीं है, है? संग का रंग लेने से ताकत नहीं मिलती बहुत ज्यादा। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं बाप को छोड़ के, वो किसको याद करती है? किसको याद करती है? बोलो। जगदम्बा। जगदम्बा को याद करती हैं। दुनिया में जितनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं किसको याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? वो तो लास्ट में हा? बाप को याद तो करना ही है। आपको याद करके पाते हैं, लेकिन बाप के दो रूप हैं, एक निराकार बिंदु रूप और एक साकार रूप। कौन से रूप को याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? जो निराकारी स्टेज लास्ट में सबके सामने। निराकारी स्टेज को 550 करोड़ याद कर लेते हैं। ये बोलते हैं ना, जो देखे जो सुने वो। क्या सुने? बाप की ऐसी स्टेज बन जाएगी। स्टेज बन जाएगी। रूप को देखेंगे या बिंदु को देखेंगे? साकार के द्वारा ही। तो वो जो साकार को देखने वाले 500-700 करोड़ हैं वो नीचा पद पाएंगे या जगदम्बा ऊंचा पद पाएगी? जगदम्बा ही तो ऊंचा पद पाएंगी। तो फिर देह में देह रूपी मिट्टी का भी इतना महत्व है, उस देह रूपी मिट्टी को भी याद किया तो भी सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली बन गई। क्या? इस वजह से उनको लक्ष्मी से भी अग्रस्थान में रखा है। वो जब तक नहीं ऐड होगी तब तक विष्णु रूप फरिश्ता भी नहीं बनेगा। इसलिए दीपावली पर सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा होती है। या और आया कुछ नई नई बात और आई दिमाग में, वो भी पूछ लो। नोट कर लिया अगर। आज संजीवनी बूटी के बारे में बताए ना। मतलब उनके आने से ही सचेत होंगे, उठ खड़े होंगे, नहीं तो अचेत पड़े हैं। इसलिए तो कहा विजयमाला का आह्वान करो। लेकिन विजयमाला आने से पहले जगदम्बा के द्वारा दोनों हाथों के झाड़ू से घर की पूरी तरह अच्छे से सफाई भी तो होगी। हाँ, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में सफाई हो नहीं रही है अभी उतनी तीव्रता से नहीं। तुम कहते जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ।
ये सफाई होगी उसके बाद ही तो लक्ष्मी आएगी ना। हाँ जी हाँ जी, सफाई हो जाए, ये कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन सब झाड़ू लग जाए क्या, हाँ, एकदम घर पवित्र हो जाए, हाँ, फिर लक्ष्मी आए। तब तक महालक्ष्मी अपना काम करे। क्या काम करे? झाड़ू लगाने का। महालक्ष्मी नहीं, जगदम्बा। है, इसलिए पहले आती है, लक्ष्मी बाद में आएगी साफ सुथरी जगह में। क्या मालूम तो गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली आत्माएं हैं, गंदी दृष्टि वृत्ति भी रखने वाली आत्माएं हैं। दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, ऐसे बोला अव्यक्तवाणी में। दोनों हाथों को क्या मतलब हुआ है? एक दाईं और एक बाईं है कि दो सहयोगी आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में, भयंकर झाड़ू लगाएंगे। जैसे प्लेटफार्म होता है ना रेलवे का, कोई कोई भंगी देखे होंगे, भंगी नहीं है, दोनों हाथों में झाड़ू लेके जल्दी जल्दी हो जाए। कोई कोई तो कीड़े मकोड़े होते हैं जमीन को अच्छी तरह पकड़ के बैठ जाते हैं, झाड़ू लगता रहता है, वो हटते ही नहीं। योगिनी माँ को जल्दी तेजी से अच्छे से पकड़ के बैठ जाएंगे। योगिनी माँ को पकड़कर बैठेंगे क्या? माता कौन है? रुद्रमाला। अच्छा।